सुबह उठकर रोज की तरह मैंने माँ को फोन लगाया और कहा, माँ पता है, आजकल अचार पराठा खाने का बहुत मन करता है। माँ ने पूछा, कौन सा अचार? मैंने झट से कहा, आम का अचार और गरम गरम पराठे। बोलते बोलते ही मुंह में पानी आ गया, क्योंकि इंदौर से मुंशियारी आए हुए 2-3 महीने हो चुके थे और तब से ही ये स्वाद नसीब नहीं हुआ था। माँ हंसकर बोली, अच्छा बना देती हूँ, पापा यहाँ से पार्सल करवा देंगे। और मैं खुशी से बस हाँ ठीक है, हाँ ठीक है दोहराने लगी। कुछ दिनों बाद पापा ने पोस्ट ऑफिस की डेस्क पर रखे पार्सल की फोटो भेजी, जिस पर पता लिखा था मुंशियारी। बस उसी दिन से अगले 4 दिन तक मेरी बातचीत का बस एक ही विषय रहता, कुछ ही दिनों में पार्सल आ गया, फिर पराठे बनाएंगे, गरम गरम पराठों के साथ अचार खाएंगे। ये सोचकर ही मैं खुश हो जाती थी। 5वें दिन से कहना शुरू किया, अब तो 2 दिन में आ ही जाएगा। मन ही मन सोचने लगी कि कौन कौन से पराठे बनाऊंगी। 7वें दिन बेचैनी शुरू हो गई, अभी तक नहीं आया, कब आएगा? हर बार अपने पति से पूछती, देखो ना कोई मैसेज आया क्या पार्सल का? उनका नहीं सुनकर मन में बस यही चलता, अरे कब आएगा। 9वें दिन तो भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान प्लीज भिजवा दो, कितना इंतजार कर लिया। और 11वें दिन शाम को पति ऑफिस से लौटते हुए सीढ़ियां चढ़ रहे थे, हाथ में 2 बड़े बड़े पार्सल लिए। उन्हें देखते ही लगा मानो मेरी खुशी को पंख लग गए हों। पहले पार्सल में चिप्स और बेडशीट निकली। जैसे ही दूसरे पैकेट की मोटी मोटी पॉलिथीन के बीच से अचार के डिब्बे की हल्की सी झलक दिखी, मेरी निगाहें बस उन्हीं पर टिक गई। जल्दी खोलो जल्दी। मेरी 11 दिन की उत्सुकता को पागलपन में बदलते देख पति सिर झटक कर बोले, खोल रहा हूँ बाबा, अचार है, सोने का हार नहीं, कहीं पागल मत हो जाना। मैंने भी गर्दन झटक कर बस हो कह दिया। धीरे धीरे जब टाइट पैकिंग खुल रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म में हीरो की एंट्री हो रही हो। पहले उसकी आंखें, फिर साइड पोज और फिर स्लो मोशन में पूरा हीरो सामने आता है। लोग चिल्लाते हैं। जैसे ही पूरा डिब्बा बाहर आया, मैं भी लगभग वैसे ही चीख पड़ी। झट से उसे अंदर ले गई। इतने दिनों में पैकिंग से थोड़ा सा बाहर निकले अचार को उंगली से चखा, फिर डब्बा पोंछा। आंखों में खुशी के आंसू निकल आए। फटाफट ताजे पराठे बनाए। सबकी थाली में सबसे पहले अचार को पूरे सम्मान के साथ परोसा, सब्जी का दर्जा दिया, फिर ताजे पराठों के साथ जब पहला निवाला मुंह में लगाया तो लगा जैसे जुबान इसी स्वाद के लिए तरस रही थी। उंगलियां चाटते चाटते पेट भर गया। तभी एहसास हुआ, एक अचार, सिर्फ एक अचार का डिब्बा जो हमारे घर में माँ हर साल बनाती है और थोड़ा सा निकाल कर डाइनिंग टेबल या किचन में रख देती है। उस अचार की कीमत 1 मीटर की दूरी पर बैठकर समझ नहीं आती, लेकिन वही अचार 1500 किलोमीटर दूर जाकर अपनी असली कीमत बताता है। मैं खुद पर ही हैरान होने लगी कि सच में इन 11 दिनों में मैं बस उसी अचार की बात कर रही थी, उसी के बारे में सोच रही थी। हम चारों, मैं, मेरे पति, माँ और पापा, जब भी बातें करते मेरी बस एक ही सवाल होता, अचार कब आएगा। और तब मुझे एहसास हुआ कि बचपन से लेकर अब तक न जाने कितनी ही ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ थी जिन्हें मैंने कभी सच में महसूस ही नहीं किया, क्योंकि वे बहुत आसानी से मिल जाया करती थी। आज यहाँ पहाड़ों के बीच रहते हुए उन्हीं अनदेखी सी चीजों को भगवान का दर्जा देते हुए समझ आया, किसी का कहा हुआ वाक्य कितना सच है। वस्तुओं का मूल्य तब तक समझ नहीं आता जब तक वे हमारे पास होती हैं, और जिस दिन वे हमसे दूर जाती हैं उसी दिन उनकी कीमत का एहसास होता है। और शायद सिर्फ मुझे ही नहीं, हम चारों को एक अचार की कीमत समझ में आ गई थी।